बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ मिक्स वेज पकौड़ा की। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो ये मिक्स वेज पकौड़ा मैं आपको बहुत सादा और आसान टिप्स और ट्रिक्स के साथ बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमन देखना है। ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत टेस्टी बनकर तैयार होंगे। और अगर एक दफ़ा आपने ये रेसिपी ट्राई कर ली तो आप ये रेसिपी बार बार बनाने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत जायकेदार रेसिपी बनकर तैयार होने वाली है। आम पकौड़े से हटकर इसका टेस्ट और फ्लेवर होगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो एक बाउल में चिकन डाल दिया है, इसको उबाल लिया था नमक और काली मिर्च डालकर। अब इसमें 2 चम्मच शिमला मिर्च और 2 चम्मच बारीक कटी हुई गाजर और 3 चम्मच हरा प्याज इसमें डाल देना है बारीक कटा हुआ। 2 चॉप किए हुए लहसुन के जवे, 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और आधा चम्मच इसमें कुटी लाल मिर्च डाल दी है। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, ये देखिए चम्मच की मदद से। और अब इसमें डाल देना है बारीक कटा हुआ बंद गोभी, 1 कटोरी भरकर इसमें डाला है। तो ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार ये पकोड़े बनकर तैयार होने हैं। तो ये देखिए ये मिक्स हो गया। अब इसमें डाल देना है बेसन, ये तकरीबन 1 कटोरी, और इसके बाद भी इसको अच्छे से मिक्स करना है। और ये देखिए इस तरीके से, इसमें पानी फ़ौरन शामिल नहीं किया। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करना है और इसको हाथ की मदद से इस तरीके से मिक्स करते जाना है। अब इसमें थोड़ा और पानी भी जाएगा, उसके बाद ये बैटर अच्छा सा तैयार होगा। अब इसमें 1 चम्मच सिरका भी डाल दिया है। तो ये मिक्स कर लिया, सिरका एंड पे डाला है। और बस ये देखिए इस तरीके से ये मिक्स कर लिया और ये इस फॉर्म में होना चाहिए। ये देखिए चम्मच से बिल्कुल भी वो हट नहीं रहा। तो बस अब ऑयल गर्म हो गया, फ्लेम मीडियम टू हाई। इस पर अब चम्मच की मदद से पकौड़े इस तरीके से डालते जाना है और फ्लेम हाई पर ही इनको फ्राई करना है। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार पकौड़े बनेंगे ये मिक्स वेज के। और चम्मच की मदद से बस अब इनकी साइडें चेंज करते जाना है और हर साइड से इसका गोल्डन कलर कर लेना है। तो ये देखिए कितना प्यारा गोल्डन कलर हो गया। अब इन्हें ऑयल से निकाल लेना है। तो झटपट बहुत आसानी से मज़ेदार मिक्स वेज पकौड़ा बनकर तैयार हो गया। इसे चाइनीज़ पकौड़ा भी कहा जाता है। तो मिलते हैं अब न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।